नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक, पुलिस की पब्लिक सजा पर बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पुलिस किसी भी आरोपी को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं कर सकती। हाल के समय में कई मामलों में देखा गया कि आरोपियों को सड़क पर घुमाया गया, वीडियो बनाए गए और सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। अदालत ने इसे कानून के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह व्यक्ति की गरिमा, निजता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी का काम सिर्फ सबूत जुटाना है, सजा देना नहीं। जब तक अदालत दोष साबित न करे तब तक आरोपी निर्दोष ही माना जाएगा। इस आदेश के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधा असर पड़ेगा और जवाबदेही भी तय होगी। 2. ऑपरेशन सिंदूर, भारत का सख्त रुख। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति साफ कर दी है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि यह ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह एक सतत कार्रवाई है। इस दौरान यह भी बताया गया कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और बड़ी संख्या में हथियार देश में तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि पहलगाम जैसे हमलों को दोहराने की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह बयान पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के लिए सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। 3. शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला। प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 अब बड़े विवाद में घिर गई है। आरोप है कि हजारों उम्मीदवारों को बिना वैध सर्टिफिकेट के बोनस अंक दे दिए गए। कोर्ट में पेश आंकड़ों के अनुसार जितने लोगों ने RCI सर्टिफिकेट का दावा किया, वास्तविक संख्या उससे काफी कम है। इसका मतलब साफ है कि बड़ी संख्या में फर्जी लाभ लिया गया। अगर कोर्ट इस मामले में सख्त फैसला देता है तो पूरी मेरिट लिस्ट रद्द हो सकती है और लाखों उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। 4. भरण पोषण पर बड़ा संदेश। हाई कोर्ट ने कहा कि सक्षम और शिक्षित व्यक्ति को खुद कमाने का प्रयास करना चाहिए। अदालत ने एक डॉक्टर पत्नी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जानबूझकर बेरोजगार रहना और पति पर निर्भर रहना उचित नहीं है। यह फैसला समाज में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है, खासकर उन मामलों में जहां दोनों पक्ष समान रूप से शिक्षित और सक्षम हैं। 5. कुंभ 2027 मेगा तैयारी शुरू। हरिद्वार कुंभ 2027 को लेकर प्रशासन अभी से तैयारी शुरू कर दी है। करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए हर की पेड़ी पर विशेष रैंप बनाए जाएंगे। इन रैंप का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस बार कुंभ को पहले से ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाए। 6. महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को संपत्ति खरीदने में बड़ी राहत दी है। अब महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर 50% शुल्क कम लगेगा। इस फैसले से महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और समाज में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। 7. अंधविश्वास बना अपराध की वजह। दिल्ली में एक मौलवी ने जिन्न निकालने के नाम पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी ने परिवार के अंधविश्वास और बच्ची की मजबूरी का फायदा उठाया, जो समाज के लिए खतरनाक संकेत है। 8. नोरा फतेही विवाद। विवादित गाने को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त हो गया। नोरा फतेही को पेश होकर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आगे से वह ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करेंगी जो महिलाओं की छवि को गलत तरीके से दिखाते हो। यह मामला फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी भी है। 9. भाषा पर सियासत। महाराष्ट्र में हिंदी परीक्षा को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सरकार को इसे स्थगित करना पड़ा। मराठी संगठनों ने इसे अपनी भाषा के खिलाफ बताया, जिसके बाद सरकार ने फैसला वापस लिया और अब समीक्षा की बात कही है। 10. फिल्म पर राजनीति। द बंगाल फाइल्स फिल्म लंबे समय से विवादों में रही है। अब राजनीतिक बदलाव के बाद इसकी रिलीज का रास्ता खुलता दिख रहा है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया और राजनीति दोनों में बहस तेज हो गई है। 11. निशांत कुमार की एंट्री। नीतीश
कुमार के बेटे निशांत कुमार अब आधिकारिक तौर पर राजनीति में आ गए हैं। मंत्री बनने के बाद उनकी भूमिका और बढ़ सकती है। इसे बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी के प्रवेश के तौर पर देखा जा रहा है। 12 चूहों वाली दलील पर कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि जब्त रिश्वत के पैसे चूहों ने खा लिए। कोर्ट ने इसे सिस्टम की बड़ी विफलता बताया और साक्ष्य प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए। 13 स्कूलों में फिर गूंज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रभावित इलाकों में अब स्कूल फिर से खुल गए हैं। बच्चों की आवाजें अब डर नहीं बल्कि हिम्मत और सामान्य जीवन की वापसी का संकेत है। 14 बंगाल में हिंसा। चुनाव परिणाम के बाद कई जिलों में हिंसा फैल गई। पुलिस और सीएपीएफ पर भी हमले हुए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 ईडी की कार्रवाई से हलचल। सीएम भगवंत मान के करीबी लोगों पर ईडी की छापेमारी ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। जांच के दौरान भारी नकदी बरामद होने की खबर सामने आई है। 16 तमिलनाडु में सियासी संकट। विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बहुमत से दूर है। सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन जुटाना अभी बाकी है। 17 एसआई रिजल्ट अपडेट। यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट का रिजल्ट जल्द आने वाला है। लाखों उम्मीदवारों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 18 हत्या पर राजनीति। शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसे सुनियोजित साजिश बताया जा रहा है। 19 महिलाओं के लिए नया मिशन। राजस्थान में मिलीनियर दीदी योजना के जरिए महिलाओं को बड़े स्तर पर व्यवसाय से जोड़ने की योजना है। इसमें गांवों में आर्थिक बदलाव आने की उम्मीद है। 20 हाई कोर्ट में नई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नई बेंच व्यवस्था लागू होने से मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। 21 दिल दहला देने वाली वारदात। दिल्ली में एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया और एक मासूम की जान चली गई। यह घटना समाज में बढ़ती हिंसा की गंभीर तस्वीर पेश करती है। 22 विजय का निजी विवाद। साउथ स्टार विजय की निजी जिंदगी इन दिनों चर्चा में है। उनके रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। 23 हत्याकांड में साजिश। साउथ चंद्रनाथ रथ की हत्या में पेशेवर प्लानिंग की बात सामने आई। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। 24 बहुमत का दबाव। राज्यपाल ने साफ किया कि सरकार बनाने के लिए बहुमत जरूरी है। विजय को अभी और समर्थन जुटाना होगा। 25 एप्स्टीन केस में नया मोड़। जेफरी एप्स्टीन का सुसाइड नोट सामने आने के बाद विवाद फिर से तेज हो गया है। कई लोग अब भी इसे साजिश मान रहे हैं और सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।